जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो सब ये वीडियो मैं दिल्ली में बैठ के बना रहा हूं और बुडापेस्ट हंगरी से एक समाचार है। हमारी वर्ल्ड चैंपियन पहलवान धरना केसरी धरना जीवी विनेश फोगाट, जो कि एशियन गेम्स की ट्रायल देने लायक अभी फिट नहीं थी, पर वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट खेलने गई थी जी। भाई एशियन गेम्स लायक तो है नहीं तेरी औकात, तू वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज खेलने क्यों गई थी? ये सवाल मैं बहुत दिनों से पूछता आ रहा हूं। खैर जी, तो पीछे खबर आई थी कि 53 से इसने वापस लेके 55 में नाम दे दिया था। 53 जो है ओलंपिक वेट कैटेगरी है, उसमें वर्ल्ड की टॉप की 27 लड़कियां आई हुई हैं। 55 किलो नॉन ओलंपिक है, तो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में नॉन ओलंपिक का जो स्टैंडर्ड होता है वो 0 होता है। सिर्फ 5 लड़कियां थीं 55 किलो में, फिर 2 ने और नाम डलवा दिया था, तो 7 लड़कियां थी जी 55 किलो में। और विनेश फोगाट पहलवान कहती कि मैं इन 7 मुल्तानी मार दूंगी। कल साहब रात को ये खबर आई कि बुडापेस्ट की वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से विनेश फोगाट ने 55 किलो से भी नाम वापस ले लिया। क्यों जी? मेरे बुखार चढ़ गया, मेरे को फूड पॉइजनिंग होगी। अरे भाई, बुडापेस्ट हंगरी में ऐसा क्या खा लिया? किसने श्वसन कर दिया? ये क्यों बुखार चढ़ गया? वहां पे ऐसा कौन से गोलगप्पे सड़क पर खड़े होके खा लिए छोले भटूरे जो फूड पॉइजनिंग होगी? हिंदुस्तान में तो हो जाओ तो बहुत मक्खी मच्छर है, यहाँ धूल धक्कड़ है। उड़े 3 महीने जंतर मंतर पे नहीं हुई फूड पॉइजनिंग, जो उड़े सड़क पे बैठ के रोटी खाते थे। बुडापेस्ट हंगरी में फूड पॉइजनिंग हो गई, तो कहने का मतलब है बहन जी ने कल रात नाम वापस ले लिया। कुश्ती का जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें ड्रॉ एक दिन पहले डल जाता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। तो कल ड्रॉ डल गए थे। सिर्फ 7 लड़कियां थी वजन में, पर उसमें पहली कुश्ती अमेरिकन से आ गई थी और दूसरी कुश्ती चाइना वाली लड़की से थी। वो पहली अमेरिकन ही रेल बना देती इनकी मतलब 55 किलो में भी रेल बननी वहां तय थी, वहां भी ये पहली कुश्ती हार जाती। इसलिए मैडम जी ने बुखार आ गया जी, मेरा तो फूड पॉइजनिंग हो गई, कल रात को नाम वापस ले लिया। अब सब मेरा एक सवाल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी साहब से, ये टॉप्स स्कीम वालों से। अरे डीजी साहब, 1 महीने के कैंप में भेजा है, 5 आदमी की टीम गई है, एक पर्सनल कोच गया है, एक पर्सनल फिजियो गया है, एक पर्सनल फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट गया है, एक स्पैरिंग पार्टनर गया है। 5 आदमी का पूरा टीम लेकर सरकारी खर्चे पे पहलवान जी बुडापेस्ट और किर्गिस्तान ट्रेनिंग करने गई हैं, और रिजल्ट ये है। मतलब बहाने बना के बुखार के फूड पॉइजनिंग के नाम वापस ले लिया। ये क्या मजाक बना रखा है सर आपने? टैक्स पेयर्स मनी का ये इस तरह का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, जब इनकी बिल्कुल बिल्कुल कोई औकात ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, फिजिकल फिटनेस है नहीं, पहलवानी इन्होंने करनी नहीं, इन्होंने सिर्फ नेतागिरी करनी है। तो पहले तो इनका नाम ये टॉप्स स्कीम में अब भी क्यों गिर रखा है, और इन पे ये सरकार के टैक्स पेयर्स मनी ये क्यों इतनी खर्च की जा रही है?
भैया इनसे कोई हिसाब किताब लेने वाला भी है। जब आपने इनको बुडापेस्ट, हंगरी और इधर उधर भेजा था तो इनका कोई फिजिकल फिटनेस की टेस्ट लिया था, इनकी कोई जांच की थी? एक सिंपल बैटरी ऑफ टेस्ट होता है, दुनिया का आम कोच भी कर लेता है। आपने इनकी फिजिकल फिटनेस जांची थी कि अरे भैया पहले 1 महीना प्रैक्टिस कर लो आड़ा बहालगढ़ में, फिर चले जाइयो विदेश? तो कहने का मतलब है साहब, सिर्फ देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है। मतलब इनका कोई स्टैंडर्ड बचा ही नहीं है, फिजिकल फिटनेस नाम की चीज है ही नहीं। ये एक कुश्ती नहीं निकाल सकते मैट पे, 4 तो दूर की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये जो एडहॉक कमेटी जो इनके चक्कर में अब तक इतनी डिले कर दी आपने एशियन गेम्स की ट्रायल, सिर्फ इन्हीं को अकोमोडेट करने के लिए कर दी ना। अरे भैया इन तिलों में तेल नहीं है, इनके चक्कर में आप पूरी भारतीय कुश्ती को खराब मत करो। ये ऐसे ही बहानेबाजी करेंगे, इनके बस की पहलवानी नहीं है। अब आप अपने नए बच्चों पे ध्यान दीजिए, इनका तो जो होना था हो लिया। कृपया इन पे टाइम वेस्ट मत करो। बाजवा साहब, बच्चों की ट्रायल कराओ, एशियन गेम्स में तगड़े बच्चों को भेजो, इनके चक्कर में इंडियन रेसलिंग को खराब मत करो। आज आपके सामने रिजल्ट आ गया, आगे भी आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज्ञान शेरावत जी से और अशोक गर्ग जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके चक्कर में अपना टाइम खराब मत कीजिए। जूनियर पहलवानों पे ध्यान दीजिए, उनमें से बेस्ट टैलेंट चुनिए और एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजिए। ये सूचना देनी थी। और इसके अलावा एक और सूचना पिछले 3 दिनों से चल रही है, हालांकि मेरे पास वो आ तो गई थी डे 1, जिस दिन नाडा ने नोटिस इशू किया था उसी दिन आ गई थी, पर मैंने जानबूझ के उसको बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी। नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने विनेश फोगाट को एक नोटिस सर्व किया है। हुआ क्या है कि जब नाडा कुछ खिलाड़ियों को अपने रडार पे रखती है जो कि इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि हम आपका कभी भी डोप टेस्ट ले सकते हैं। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि आप कहां हो, तो उसको कहते हैं वेयर अबाउट्स की इंफॉर्मेशन देना। तो नाडा को आप अपने हर 3 महीने पे अपने वेयर अबाउट्स जो है अपडेट करते हैं कि मैं अगले 3 महीने तक कहां रहूंगी, मुझसे आप कहां संपर्क कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, ये मेरी ईमेल आईडी है, और अपने के अलावा अपने फैमिली के भी 2-4 लोगों के फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडीज, व्हाट्सएप नंबर इत्यादि देने पड़ते हैं। तो विनेश फोगाट जी ने अपनी प्रताप कॉलोनी खरखोदा का एड्रेस दे रखा था और अपने परिजनों में अपने हस्बैंड राठी साहब का नंबर दे रखा था। पर पिछले महीने जब नाडा की टीम अचानक इनके घर पे पहुंची तो ये वहां नहीं मिली। न इन्होंने अपना फोन उठाया, न इनके पतिदेव ने फोन उठाया। उस एड्रेस पे किसी ने ये नहीं बताया कि कहाँ पे हैं, और आप बिल्कुल परिदृश्य से गायब थी विनेश फोगाट जी। मतलब पता ही नहीं चला, ना फोन न ईमेल। इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज करे उसका कोई जवाब नहीं, ईमेल का कोई जवाब नहीं, फोन का। तो नाडा ने जी लापता घोषित कर दिया। कहने का मतलब वेयर अबाउट्स का वायलेशन हो गया। मतलब आप डोप टेस्ट देने के लिए मौके पर उपलब्ध नहीं हुई, ये एक वायलेशन होता है। और साल में ऐसी 3 वायलेशन अगर हो जाए तो नाडा जो है आपको कुछ समय, और नाडा ये मान लेगी कि आप डोपिंग के दोषी हैं क्योंकि आप जानबूझकर अपना सैंपल नहीं दे रहे हैं। और वो 3 वायलेशन 12 महीने में अगर 3 वायलेशन हो जाए तो आपको नोटिस देकर, एक्सप्लेनेशन कॉल कर आपके ऊपर 1-2 साल का बैन लगा सकती है। पहलवान के साथ भी ये प्रॉब्लम आई है, उनके 1 साल में 3 वायलेशंस हो गए हैं।
तो उनके ऊपर शायद 1 साल का बैन लगने की संभावना बताई जा रही है या लग गया है। तो पर मैंने इस विषय को बहुत ज़्यादा तूल इसलिए नहीं दिया, इस पे कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि ये विनेश का पहला वायलेशन है। तो उनको शो कॉज किया गया कि भैया कहाँ थी, क्यों इतनी लापरवाही करती हो? आपके ऊपर ये अच्छी बात नहीं है इस तरीके से गायब हो जाना। तो उनको वो नोटिस सर्व हुआ है, 14 दिन के अंदर उनको जवाब देना है, वो दे देंगी। हाँ, अगर 3 वायलेशन हो जाती तो ये एक गंभीर बात होती। पर मेरा एक सवाल है कि भाई ये क्यों इस तरीके से आप सैंपल देने से डर रहे हो, घबरा रहे हो? और मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूं कि नाडा और वाडा को, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पे विशेष नजर रखनी चाहिए, साक्षी मलिक पे, क्योंकि ये ऐसी कौन सी पहलवानी है जो विदेश में होती है, बालगढ़ में नहीं होती, घर के बगल में। ऐसी कौन सी मुल्तानी मारने गए हैं ये विदेश में? तो विदेश जाने का एक पर्पज इस प्रकार का गोली सिक्का भी होता है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको मानो चाहे मत मानो। तो नाडा और वाडा से मैंने ये अपील की थी कि भैया इन पे खास नजर रखो, तो वो नजर रख रही है। इस प्रकरण से ये सिद्ध होता है। और नाडा ने इनको नोटिस इशू कर दिया है कि 14 दिन में एक्सप्लेन कीजिए कि आप अपनी जगह पर क्यों नहीं मिली और आपने कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया। जब हम आपका सैंपल लेने आए थे तो आपने क्यों हमसे संपर्क नहीं किया, हमारे फोन क्यों नहीं उठाए। खैर ये चलिए, एक वायलेशन हुआ है, हमें अब विश्वास है कि आगे ऐसे कोई वायलेशन नहीं होंगे, पर इससे नाम खराब होता है। विनेश जी ने भारतीय कुश्ती का नाम पहले ही बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। भैया और मत करो, ये मिट्टी पलीद मत कराओ। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर नहीं होती पहलवानी तो भैया इज्जत से रिटायरमेंट ले लो। अच्छी पहलवान रही हो, बड़ा अच्छा करियर रहा है, बहुत नाम कमाया है, बहुत इज्जत कमाई है, बड़ी स्टार रही हो, बच्चों की प्रेरणा स्रोत रही हो। इज्जत से रिटायरमेंट ले लो, पूरी राजनीति करो, अपना घर बसाओ, बच्चे पालो, कोचिंग दो, अखाड़े चलाओ, विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो। कुश्ती की क्यों मिट्टी पलीद कर रही हो? नहीं होती पहलवानी, छोड़ दो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये आपको बस सूचना भर देनी थी कि पहलवान जी ने नाम वापस ले लिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।